तो लो दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो यह कहानी हुई थी अरविंद के साथ। जब अरविंद शहर से लौट रहा था तो उसने कैब ड्राइवर के साथ अपनी कार में आराम से बैठा हुआ चल रहा था। अरविंद थोड़े रास्ते में पहुंचा था कि उसे रास्ते में नदी दिखाई दी, जिसका नदी का पानी ज़्यादा तेज़ आ रहा था, जिस कारण रोड भी बंद हो चुका था। तो अरविंद कार से उतरा और उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी, जिस कारण अरविंद उन लड़कियों की साइड देखने गया तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ पानी से खेल रही थी और नहा रही थी। तो अरविंद ने बोला हेलो हेलो। तो एक लड़की बाहर निकल कर आई, जिसने कहा कि पराई लड़कियों को देखना अच्छी बात नहीं है। तभी अरविंद कहता है कि मेरा नाम अरविंद है, आपका बता दो, तो आप पराए कैसे हुए। ऐसे ही अरविंद ने उससे बात की तो उसने कहा कि मैं नदी के उस पार रहती हूँ कबीले में। और इतना कहकर वो लड़की चली गई। और इतने में अरविंद को कैब ड्राइवर ने आवाज़ दी कि भाई साहब, कार सही हो गई, जल्दी से कार में आकर बैठो, चलते हैं। तो अरविंद इतने में अपने घर पर आ गया और नाइट के समय पर घर पर रहा था। उसने उस बात के बारे में किसी को नहीं बताया और रास्ते में जो पानी रोड पर आया था उसके बारे में भी अरविंद ने किसी को नहीं बताया। और वह दूसरे दिन उसी झील के पास गया और उसने वहाँ पर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसे याद आया कि उस लड़की ने कहा था कि नदी के उस पार कबीले में वो रहती है। तो वह पीछे कबीले की साइड जाने लगा। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आई, ए शहरी बाबू, मैं इधर हूँ। इतने में अरविंद कहता है कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, तुम यहाँ पर कैसी आई। तो लड़की ने कहा कि मैं डायन हूँ। पर अरविंद ने उस बात को मजाक में टाल दिया और उससे कहा कि अच्छा तुम डायन हो। और वह रोज से मिलने लगा, रोज उनकी बातें बढ़ने लगी। एक दिन अरविंद के घर वालों ने अरविंद से कहा कि बेटा तुम शादी कर लो, जिस कारण अरविंद ने घर वालों को काफ़ी कुछ नहीं कहा और काफ़ी मनाया और कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। पर दूसरे दिन अरविंद ने यह बात आकर उसी लड़की से बताई। तो उस लड़की ने अरविंद से कहा कि मैं तुमसे एक बार वादा कर दूंगी, तो वादे से आप तुम मुकरोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं एक डायन होकर। अरविंद ने वो बात फिर से नज़रअंदाज कर दी और उसे हाँ भर दिया। अरविंद ने घर जाकर अपने घर वालों को समझाया और घर वालों को पूरी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे लड़की से प्यार करता हूँ जो नदी के उस पार रहती है कबीले में। उसके पापा ने जब भी उसे सारी बात बताई और उसे मना कर दिया कि तू वहाँ पर मत जाया कर, वो जगह तेरे लिए ठीक नहीं है। पर अरविंद ने पापा की कुछ नहीं सुनी और अरविंद रोज़ वहाँ पर जाने लगा। एक दिन उस लड़की ने अरविंद से कहा कि तुम्हारे घर वाले इस बात से नहीं मानेंगे, तुम्हें और हमें भागकर शादी करनी होगी। अरविंद ने यही सोचा और अरविंद ने कहा कि मैं कल शाम के वक्त आऊँगा और हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। इतनी बात कहकर अरविंद घर चला गया। और अरविंद दूसरे दिन जब घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा आज अमावस्या की रात है, आज के दिन भूत प्रेतों की साया काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है, इस कारण तुम आज घर से मत जाओ। अरविंद ने अपने माता पिता की कुछ नहीं सुनी और वो आज के टाइम ही घर से निकल गया। जब नाइट के समय अरविंद घर से गया और उसने जाकर नदी के उस पार गया तो उसे कुछ जली हुई बदबू आने लगी। और थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर कबीले जल रहे दिखाई देने लगे और 3 बूढ़ियाँ बैठकर जानवरों का मांस खा रही थी, जिस कारण अरविंद काफ़ी भौचक्का रह गया और उसने ज़ोर से चिल्लाया। उनमें से अरविंद को दिखाई पड़ी कि एक औरत ने वही चूड़ियाँ पहनी है जो उसने उस लड़की को दी थी, जिससे अरविंद काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाया और वहाँ से भागकर घर आ गया। अरविंद ने ये सारी घटना घर वालों को बताई और वो 3-4 दिन तक अपने घर पर रहा और फिर उसे घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से आने के बाद उसके पापा ने उसे पूरी बात बताई कि आज से लगभग 10 साल पहले पीछे कबीले में कोई रहने आया था। जब तुम हॉस्टल में रहते थे तो वो हमें पता नहीं था कि उस कबीले में कोई आदमी नहीं है। वो वहाँ से अपने गांव के लोग और बच्चों को वो मार मार कर खाती थी, वो सभी डायने थी। इस कारण मैंने सभी गांव वालों को बताकर उस कबीले में आँच लगवा दी थी, जिस कारण सभी डायने मर गई थी। पर मेरे को क्या पता था कि उसके बाद उन सभी की शक्तियाँ दुगनी हो जाएंगी। और उनमें से एक डायन ने मेरे को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार डालूँगी और तुम्हारे बेटे से विवाह करूँगी और तुम्हारे सारे परिवार का नाश कर डालूँगी। अरविंद ने इतनी बात सुनकर वहीं घर पर ही 2-4 दिन रहा और उसके बाद उसने अपनी माता से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। और उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा तो पिताजी ने कहा कि ये सही अवसर है, इसकी शादी कर दे, जिसके बाद डायन का प्रकोप इस पे से कम भी हो जाएगा। पर अरविंद के घर वालों को क्या पता था कि इसके बाद भी अरविंद के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे कि अरविंद काफ़ी नुकसान और काफ़ी वो हो जाएगा, भौचक्का और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और जब अरविंद की शादी का टाइम चल रहा था तो सभी घर वाले टेंशन में थे, पर शादी बिल्कुल शांत माहौल में हो गई थी। जिस दिन वह अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उसकी जो धर्मपत्नी थी वह पंखे पर लटकी हुई थी, जिस कारण अरविंद काफ़ी भौचक्का रह गया। और उसने दूर से एक लड़की की रोने की आवाज़ आई कोने में। तो उसने कमरे के कोने में देखा तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी जो सुनसान तरीके से रो रही थी। उसने गौर करके देखा तो वह वही लड़की थी जो अरविंद को नदी के पास मिला करती थी, जिसे देखकर अरविंद काफ़ी भौचक्का रह गया। और उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे से विवाह मैंने किया है, तुम्हारी बीवी को तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही मार डाला था।
अब तुम मेरे पति हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, जिससे अरविंद काफ़ी नुकसानदायक होगा। हर चीज़ को मजाक में मत लेना चाहिए, घर वाले कहते हैं जो काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।